सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बी बार सेकेंड ईयर में आज मध्यकालीन भारत की संस्कृति में जगदीश चंद्र बसु का क्या योगदान रहता है, जो हम बोर्ड पर ध्यान देंगे। सभी बच्चों का ध्यान कहाँ रहेगा? बोर्ड के ऊपर। जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु का हम आज देखेंगे कि वास्तव में जगदीश चंद्र बसु कौन थे, जगदीश चंद्र बसु कहाँ के रहने वाले थे, जगदीश चंद्र बसु ने अपना एजुकेशन कहाँ से शुरू किया था, जगदीश चंद्र बसु को कौन कौन से प्राइज मिले थे, जगदीश चंद्र बसु ने आविष्कार किए थे कहाँ कहाँ पे आविष्कार किए थे, जगदीश चंद्र बसु ने जो आविष्कार किए थे कौन कौन से पौधों पे आविष्कार किया था, कैस्कोग्राफ पे आविष्कार किया था, इन सब का इतिहास हम देखेंगे। जगदीश चंद्र बसु का नाम जुड़ा हुआ है वैज्ञानिकों में नाम जुड़ा हुआ है। महर्षि कपिल का जो सिद्धांत था उसको भी इन्होंने जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया था। आज हम सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो यहाँ जगदीश चंद्र बसु का जो है तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करेंगे हम, तो सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा। यहाँ देखिए, ये सबसे पहले मैंने यहाँ ये बनाया, बंगाल है। ये कौन सा बच्चों? बंगाल। और बंगाल की ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है। ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है, पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा है। ठीक है। इस बंगाल के पूर्वी दिशा में यहाँ एक गांव था नेमन नगर है। इसी नेमन नगर में किसका जन्म हुआ था? 1858 में जगदीश चंद्र बसु का जन्म हुआ था, 1858 ईस्वी में। जगदीश चंद्र बसु ने यहीं बंगाल के कोलकाता में, बंगाल की कौन सी जगह है? कोलकाता में बीए किया था इन्होंने इंग्लिश से। बीए किससे किया था बच्चों? इंग्लिश सब्जेक्ट से इन्होंने बीए किया था जगदीश चंद्र बसु ने। जगदीश चंद्र बसु के पिता का नाम क्या था? भगवान चंद्र बसु था। क्या नाम था? भगवान चंद्र बसु इनके पिता का नाम था। बीए की डिग्री इंग्लिश में की थी इन्होंने, बीएससी किया था इन्होंने, बीए ऑनर्स किया था इन्होंने ये कोलकाता विश्वविद्यालय के ये लेक्चरर भी बने थे। कोलकाता में बीए इंग्लिश किया था इन्होंने। कब किया था? 1869 में किया था, 1869 में किया था। आपने बच्चों यूनाइटेड किंगडम का नाम सुना होगा। यूनाइटेड किंगडम ये कौन सी जगह है? ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम को क्या कहते हैं? इंग्लैंड कहते हैं। और इंग्लैंड के यहाँ पे कौन सी जगह है? ये फ्रांस है। और फ्रांस के पास में ये कौन सी जगह है? ये स्पेन है। और स्पेन के बिल्कुल पास में जो आइबेरियन पठार से ये अलग करता है, ये पुर्तगाल है। सॉरी। यहाँ भूमध्य सागर है यहाँ पे। यहाँ जो है वो इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल को पार करके हमें कहाँ जाना होता है? इंग्लैंड। अगर हमें जाना है तो हमें फ्रांस से इंग्लैंड हमें जाना है तो इंग्लिश चैनल को पार करके जाना पड़ेगा। यहाँ एक सागर है, ये कौन सा सागर है बच्चों? ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे कौन है? ये आयरलैंड है। यहाँ पे आयरलैंड है। यहाँ वेस्ट इंडीज़ है। तो ये जगदीश चंद्र बसु का इतिहास हम देख रहे हैं। आज किसका इतिहास पढ़ रहे हैं बच्चों? हम जगदीश चंद्र बसु को हम देख रहे हैं। तो यहाँ इंग्लैंड में इस तरह मुझे ये जो फ्रांस का मैंने यहाँ मैप बनाया, यूनाइटेड किंगडम का मैप बनाया। इस बनाने का पर्पज़ ये था कि इंग्लैंड के अंदर लंदन विश्वविद्यालय, यहाँ पे कौन सा विश्वविद्यालय है? लंदन विश्वविद्यालय है। यहाँ पर एक दूसरा विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। लंदन विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो लंदन विश्वविद्यालय में जगदीश चंद्र बसु जो थे, जगदीश चंद्र बसु ने यहाँ से बीएससी मेडिकल में किया था, मेडिकल में किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने बीए ऑनर्स किया था, बीए ऑनर्स किया था। ऑनर्स सब्जेक्ट से मेडिकल में पढ़ाई की थी। और मेडिकल में पढ़ाई करने के बाद ये पढ़ाई कब की थी इन्होंने? 1884 और 1885 ईस्वी। 1884 ईस्वी में इन्होंने बीए ऑनर्स किया था और 1884 में बीए ऑनर्स किया था। और बीए ऑनर्स करने के बाद
1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में ये कोलकाता आ गए थे वापस, और कोलकाता में ये फिज़िक्स के व्याख्याता बने थे। फिज़िक्स के क्या बने बच्चों? भौतिक शास्त्र के ये लेक्चरर के पद पर अपॉइंटमेंट हुए थे 1855 में। 1898 से 1915 ईस्वी तक जगदीश चंद्र बसु निरंतर जो है वो मेडिकल के कार्य में लगे रहे थे और खोज करते रहे थे। पौधों पर खोज किया था इन्होंने, कैस्कोग्राफ पे खोज किया था। इन्होंने कहा कि सजीव का संबंध निर्जीव से होता है और निर्जीव का संबंध सजीव के साथ होता है। कहने वाले कौन थे? कहने वाले जगदीश चंद्र बसु थे। 1937 ईस्वी में जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु हो गई थी। जगदीश चंद्र बसु की पत्नी का नाम अबला देवी था। जगदीश चंद्र बसु की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? अबला देवी इनकी पत्नी का नाम था। जगदीश चंद्र बसु का जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो कौन कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान हैं? जगदीश चंद्र बसु ने वैज्ञानिक अनुसंधान किए थे, वो कौन कौन से क्षेत्र में उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान किए थे? तो जगदीश चंद्र बसु का ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहते हुए 1896 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहते हुए DSc की इनको उपाधि मिली थी। 1896 में ही जगदीश चंद्र बसु से प्रभावित होकर मार्कोनी जो वैज्ञानिक थे, मार्कोनी ने प्रयोग किया था और वायरलेस टेलीग्राफ की खोज की थी। किसकी खोज की थी? टेलीग्राफ की खोज की थी। मार्कोनी प्रेरित हुए थे जगदीश चंद्र बसु से। जगदीश चंद्र बसु ने DSc की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये जो है 1915 से ये कॉलेज से सेवानिवृत्त हो गए थे। 1915 में कॉलेज से सेवानिवृत्त होने के बाद 1916 में इनको नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। 1916 में इनको NIGHT नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। किसकी उपाधि प्रदान की गई थी? नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। जगदीश चंद्र बसु के प्रारंभिक जीवन को एक बार वापस हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों। ये जगदीश चंद्र बसु बंगाल के निवासी थे। बंगाल में नेमन नगर गांव के रहने वाले थे। कौन से गांव के? नेमन नगर गांव के रहने वाले थे। और इनके पिता भगवान चंद्र बसु थे। जगदीश चंद्र बसु ने जो इतिहास में जो कार्य किया था वो इतना अतुल्य योगदान रहता है इनका। इतिहास में इन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी थी। इतिहास के अंदर ना केवल उन्होंने इंग्लिश के अंदर डिग्री प्राप्त की थी, इन्होंने BSc की डिग्री प्राप्त की थी, इन्होंने BA ऑनर्स किया था, इन्होंने वैज्ञानिक खोजें की थी, इन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, इन्होंने पौधों में जो कहा कि पौधे सजीव होते हैं, इन्होंने धातुओं पर प्रयोग किया था कि धातु निर्जीव वस्तु निर्जीव का सजीव के अंदर जोड़कर इन्होंने प्रयोग करके ये बताया था कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीव होता है, सजीव होता है, उनमें सजीव पाया जाता है। इनकी वैज्ञानिक खोजों को आज भी पूरा मध्यकालीन भारत की संस्कृति में आज भी याद किया जाता है बच्चों। यहाँ ये ना केवल ये भारत में ही रहे थे, इनको इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आता था। ये BA खुद इंग्लिश में करे थे और इंग्लैंड में गए थे। इंग्लैंड के एक तो लंदन विश्वविद्यालय से इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ऑनर्स किया था, बाद में वहाँ से सेलेक्ट हो गए। ये भारत में ही जहाँ के ये निवासी थे बंगाल के, वहीं कोलकाता बंगाल की राजधानी में इन्होंने बच्चों लेक्चरर के पद पर भी कार्य किया था। और लेक्चरर के पद पर रहते हुए 1898 से 1915 तक निरंतर ये वैज्ञानिक इसी खोज में प्रकाश का विद्युत से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस पर अध्ययन किया था। यह इनका पहला आविष्कार था। आगे की घटनाओं को मैंने इसको एक बार रिपीट किया बच्चों। आगे की इसकी घटनाएं वैज्ञानिक अनुसंधान जो किया उसके बाद इनके जो प्रथम प्रयोग किया था वो किस पर किया था उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं इस बोर्ड को एक बार मिटा देता हूँ, साफ करता हूँ बच्चों। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जगदीश चंद्र बसु की हम चर्चा कर रहे हैं। ये कौन है बच्चों? जगदीश चंद्र बसु। और जगदीश चंद्र बसु का जो योगदान रहता है वो आज अतुलनीय योगदान माना जाता है।
इनका प्रथम आविष्कार प्रकाश में विद्युत होता है और किस तरह से चुंबकीय, इनका प्रथम जो आविष्कार था वो 1894 में प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों पर इनका पहला प्रयोग किया था। पहला प्रयोग जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि विद्युत चुंबकियों के तरंगों के द्वारा प्रकाश में विद्युत तरंगे होती है और उसी से ऊर्जा निकलती है। इसी से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। किसने कहा था? और जगदीश चंद्र बसु ने कहा था 1894 के अंदर। 1896 में मैंने आपको बताया था मार्कोनी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने वायरलेस टेलीग्राफ का खोज कर दी थी, उस प्रयोग किया था उस पर 1896 के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, जो है जैविक भौतिक क्षेत्र में इनका आविष्कार, जगदीश चंद्र बसु का जैविक भौतिक क्षेत्र में आविष्कार। तो यहाँ देखिए ये पौधे, छोटे छोटे पौधे हैं बच्चों, और इन पौधों पर आविष्कार किया था किसने? जगदीश चंद्र बसु ने आविष्कार किया था निर्जीव में सजीव का। इन्होंने कहा कि निर्जीव जो होते हैं उनमें भी निर्जीव भी सजीव होते हैं। निर्जीव भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे देख रहे हो बच्चों, इन्हीं पौधों पर जगदीश चंद्र बसु ने क्या करा? अल्कोहल का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? अल्कोहल का प्रयोग किया था। हल्का जो है क्लोरोफॉर्म। जगदीश चंद्र बसु कहते हैं कि अगर पौधों में अगर थोड़ा सा विष दे दिया जाए तो धीरे धीरे पौधों की वृद्धि ज़्यादा होने लगती है। हल्का सा अगर इनको विष दे दिया जाए तो ये भी जो है अपना कार्य बहुत तेज़ गति से करना शुरू कर देते हैं। किसने कहा था? जगदीश चंद्र बसु ने कहा था। हल्का क्लोरोफॉर्म देने से जो निर्जीव है उनमें भी क्या आ गई थी? सजीवता आ गई थी और पौधों की वृद्धि धीरे धीरे इन पौधों में क्या होने लगी थी? वृद्धि होने लगी थी। ये आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने किया था। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि धातुओं में भी सजीवता पाई जाती है। जो धातु होती है उनमें भी क्या होती है? सजीवता होती है। कहने वाले कौन है? जगदीश चंद्र बसु है बच्चों। यहाँ धातुओं में भी जीवन होता है। 1902 में इन्होंने एक किताब लिखी थी। जगदीश चंद्र बसु ने क्या लिखी थी? 1902 में एक किताब लिखी थी, द रेस्पॉन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग। रेस्पॉन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग। और इसमें कहा, इन्होंने रेस्पॉन्स दिया था सजीव और निर्जीव का कि धातुओं में भी जीवन पाया जाता है। धातु भी जो होते हैं वो सजीव होते हैं। वो किसने कहा था? जगदीश चंद्र बसु ने कहा था। तो जैविक भौतिक क्षेत्र को देखने के बाद हमने धातुओं में इनके जीवन को देखा था। क्वांटम और सापेक्षवाद का सिद्धांत भी इन्हीं से जो प्रेरणा ली गई थी, क्वांटम का सिद्धांत और धातुओं के सिद्धांत की प्रेरणा। अब हम देखेंगे कैस्कोग्राफ का आविष्कार। जगदीश चंद्र बोस ने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था बच्चों? कैस्कोग्राफ। अब बच्चे लोग मुझसे ये पूछेंगे सर ये कैस्कोग्राफ क्या होता है, कैस्कोग्राफ किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिए बच्चों, कैस्कोग्राफ कैस्कोग्राफ का मतलब है जो ये पौधे दिख रहे हैं ना आपको, जो कई गुना धीरे धीरे इनमें वृद्धि हो रही थी। जब इन पर क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया गया तो इनमें वृद्धि हो रही थी। अब इन पौधों के जो आंतरिक भाग जो होते हैं, पौधों के जो अंदर की या कोई भी जो किसी भी पौधे का अगर हम किसी भी पत्ती को एक बार उठा के या कई 5-6 पत्तियां तोड़ के लेकर आते हैं हम, जैसे आम के पेड़ की पत्तियां, नीम के पेड़ की पत्तियां, अगर उनका अध्ययन करें और उनमें जो लाइन वगैरह होती है उसको हम देखें तो हमें आँखों से हमें पूरा दिखाई देता नहीं है। हम पूरी अच्छी तरह से उन आँखों से हम उनको देख नहीं सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी दूरबीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे भी हमें पूरा अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है कोई बड़ा लेंस से हम उसको देखने का प्रयास करेंगे, फिर हम उस पर अध्ययन करेंगे, उसकी खोजबीन करेंगे, उसके जो अंदर जो जीव और सजीव की तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो ये सब देखने के लिए एक कैस्कोग्राफ एक बनाया था जिसको करोड़ों गुना बड़ा करके देखा जा सकता था। और इसी कैस्कोग्राफ का प्रयोग किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने किया था। किसने किया था बच्चों? जगदीश चंद्र बसु ने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था।
और इसको करोड़ों गुना बढ़ा करके किसी भी पौधे की पत्ती को देखा जा सकता है, 1000 गुना बढ़ा करके, करोड़ों गुना और कई करोड़ों गुना इसको बढ़ा करके देखा जा सकता है। तो इसका आविष्कार करने वाले भी वैज्ञानिक कौन थे? जगदीश चंद्र बसु थे। किस तरह से पौधे स्पर्श करते हैं, किस तरह से पौधों में तापमान होता है, किस तरह से पौधों में प्रकाश होता है, किस तरह से विद्युत तरंगों का आवेग होता है, ये सब चीज़ों का ज्ञान कराने वाले कौन थे? जगदीश चंद्र बसु थे बच्चों। कौन थे? जगदीश चंद्र बसु थे। अब हम यहाँ देखेंगे कि जगदीश चंद्र बसु जो है, इनको जो प्राइज़ मिले थे वो रॉयल सोसाइटी कौन से, इनको प्राइज़ कहाँ मिले थे? प्राइज़ कौन कौन से क्षेत्र में? वैज्ञानिक यानी मेडिकल क्षेत्र में इनको प्राइज़ दिए गए थे। कौन से क्षेत्र में दिए गए थे? मेडिकल क्षेत्र में इनको प्राइज़ मिला था। यहाँ देखिए मई 1920 में रॉयल सोसाइटी में इनको फेलो का प्राइज़ मिला था। मई 1920 में। कब मिला था बच्चों? मई 1920 में रॉयल सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी है ये? रॉयल सोसाइटी है। और रॉयल सोसाइटी में इनको फेलो चुना गया था। इनको क्या चुना गया था? फेलो चुना गया था। किसको चुना गया था बच्चों फेलो? जगदीश चंद्र बसु को फेलो के रूप में चुना गया था। ऐसा कहा गया है कि, ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो विवेकानंद जी का जो योगदान रहता है, जिस तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेकानंद जी का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार वैज्ञानिक क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? जगदीश चंद्र बसु का नाम लिया जाता है वैज्ञानिक क्षेत्र में। वैज्ञानिक क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु को याद किया जाता है बच्चों। और इनके अगर प्राइज की हम बात करें तो मैक्स प्लांट और आइंस्टीन ने जो प्रकाश की विद्युत तरंगों पर जो कार्य किया था, और जिस तरह से महर्षि कपिल का जो सिद्धांत था उसको पुनर्जीवित कर दिया था, तो ये कौन थे? ये जगदीश चंद्र बसु थे। जगदीश चंद्र बसु के इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। जगदीश चंद्र बसु ने कौन कौन से क्षेत्र में कब कब उपलब्धि प्राप्त की थी, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जगदीश चंद्र बसु ने 3-4 किताबें भी लिखी थी। उनकी पहली किताब का नाम कौन सा था, दूसरी किताब का नाम कौन सा था, तीसरी किताब का नाम कौन सा था और चौथी किताब का नाम कौन सा था? इनकी जो पहली किताब थी द रेस्पॉन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग, में बोर्ड पे एक बार लिखकर आपको इसका बता देता हूँ कि इनकी पहली किताब कौन सी थी, इनकी दूसरी किताब कौन सी थी और इनकी तीसरी किताब कौन सी थी। जगदीश चंद्र बसु का जन्म कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था बच्चों। बंगाल की कौन सी जगह पर हुआ था? नेमन नगर में हुआ था। जगदीश चंद्र बसु के पिता का नाम क्या था? जगदीश चंद्र बसु के पिता का नाम भगवान चंद्र था। जगदीश चंद्र बसु ने न केवल एक क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की थी, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की थी। इन्होंने BA इंग्लिश से किया था, इनके पास BA ऑनर्स था, इनके पास मेडिकल साइंस की डिग्री थी, इन्होंने BSc किया था, इन्होंने PhD की थी। ये कॉलेज कोलकाता विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर बने थे। अब इनकी किताबों की बात कर रहे हैं हम। पहली किताब का नाम क्या था, दूसरी किताब का नाम क्या था, तीसरी किताब का नाम क्या था और चौथी किताब का नाम क्या था? जगदीश चंद्र बसु की अगर पहली किताब का नाम लिखें तो पहली किताब कौन सी थी? द रेस्पॉन्स। पहली किताब द रेस्पॉन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये इनकी पहली किताब थी। जगदीश चंद्र बसु की कौन सी किताब थी बच्चों? ये पहली किताब थी। जगदीश चंद्र बसु की दूसरी किताब कौन सी थी? द नर्वस। दूसरी किताब का क्या नाम है? द नर्वस। ये इनकी दूसरी किताब थी। जगदीश चंद्र बसु की दूसरी किताब थी। तीसरी किताब का मतलब, तीसरी किताब कौन सी थी? प्लांट रेस्पॉन्स। कौन सी किताब थी बच्चों? द प्लांट रेस्पॉन्स। द प्लांट रेस्पॉन्स, ये इनकी तीसरी किताब थी, द प्लांट रेस्पॉन्स। और इनकी चौथी किताब का नाम था बच्चों मैकेनिक ऑफ प्लांट। मैकेनिक ऑफ प्लांट। जगदीश चंद्र बसु ने कितने अपने जीवन में जो किताबें लिखी थी वो 4 किताब थी। पहली किताब द रेस्पॉन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थी। इन्होंने इस किताब में ये कहा कि निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता पाई जाती है। निर्जीव वस्तुओं में भी क्या पाई जाती है बच्चों? सजीवता पाई जाती है। सेकंड नंबर क्या लिखी? द नर्वस। कौन सी किताब लिखी थी? द नर्वस। थर्ड नंबर द प्लांट रेस्पॉन्स। कौन सी किताब लिखी थी? द प्लांट रेस्पॉन्स लिखी थी।
नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। जिस तरह से मानव प्राणी में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, उसी प्रकार से पौधों में भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये किसने कहा था? ये जगदीश चंद्र बसु ने कहा था। जगदीश चंद्र बसु निर्जीव में सजीव को की कड़ी को जोड़ने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? जगदीश चंद्र बसु थे। जगदीश चंद्र बसु ने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। जगदीश चंद्र बसु ने पौधों पर निर्जीव और सजीव की बात की थी। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि धातुओं में भी सजीवता होती है। जगदीश चंद्र बसु न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी गए थे प्रयोग करने के लिए। जगदीश चंद्र बसु को फेलो भी चुना गया था। जगदीश चंद्र बसु को लेक्चरर यानी असिस्टेंट लेक्चरर के पद पर भी इनको नियुक्ति कोलकाता विश्वविद्यालय में नियुक्ति दी गई थी। 1898 से 1915 तक जगदीश चंद्र बसु निरंतर इसी मेडिकल कार्य से जुड़े हुए रहे थे। 1915 में उन्हें कॉलेज से सेवानिवृत्त कर दिया था जगदीश चंद्र बसु को। और जगदीश चंद्र बसु की 4 किताबें बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। चारों किताबें द रेस्पॉन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग, द नर्वस का मतलब था तंत्रिका से, द प्लांट रेस्पॉन्स। इन्होंने जो पौधे जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स किया था, पौधों को सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स दिया था। और मैकेनिज्म ऑफ प्लांट, किस तरह से पौधे अपना विकास करेंगे, पौधों को किस तरह से पौधों में वृद्धि की जाती है, किस तरह से उनको हल्का क्लोरोफॉर्म देकर पौधों का विकास किया जा सकता है, इस पर इन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किया था। थोड़ा सा विष देकर पौधों के जीवन को बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से मानव प्राणी में धड़कन चलती है उसी प्रकार से पौधों में भी धड़कन चलती है। ये कहने वाले कौन थे? जगदीश चंद्र बसु थे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।